अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, कोरोना से संक्रमित हैं। 77 वर्षीय अमिताभ बच्चन को इस वक्त नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। मुंबई के नानावती अस्पताल में अमिताभ बच्चन को भर्ती कराया गया है। 11 अक्टूबर 1942 को जन्मे अमिताभ बच्चन, जिनकी उम्र अभी 77 साल है, पूरे फैंस उनके जल्द ही ठीक होने की कामना कर रहे हैं, क्योंकि करोड़ों की तादाद में न सिर्फ देश के भीतर बल्कि विदेशों में भी अमिताभ बच्चन के ऐसे फैंस हैं जो हमेशा उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना चाहते हैं। इसी वजह से अब हाथ उठने लगे हैं दुआओं के लिए। फिलहाल इन सब के बीच आपको बता दें, अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। नानावती अस्पताल में वो भर्ती कराए गए हैं। अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव हैं। मुंबई में, महाराष्ट्र में देश में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले हैं, जिसने वहां की सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती पेश करके रखी हुई है। इन सब के बीच अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके खुद इस बारे में जानकारी दी है। साहिल जोशी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। साहिल, अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, और क्या जानकारी साहिल? अभी थोड़ी देर पहले उनको नानावती अस्पताल भर्ती कराया गया। ये अस्पताल उनके घर से काफी नजदीक है और नानावती को कोविड डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल भी बताया गया। ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और यहाँ पर उनको भर्ती कराया गया है। अभी तक अधिकृत तौर पर उनकी सेहत पर को लेकर अधिकृत कोई स्टेटमेंट नहीं है। हालांकि उन्होंने ट्वीट जरूर किया है और ये बता दिया है कि वो कोविड पॉजिटिव है। ये खबरें पहले से ही आ रही थी कि उनको नानावती अस्पताल भर्ती कर दिया गया था, लेकिन जाहिर सी बात है कि उम्र देखते हुए उनको अस्पताल में भर्ती कर दिया होगा। अब उनके आसपास में या उनके संपर्क में जो लोग आए थे उनका भी कोविड टेस्ट कराया जाएगा। अगर वो सिम्टोमेटिक है तो जाहिर सी बात है कि उन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराया जा सकता है। लेकिन खास करके बच्चन जो उनकी उम्र और ये सब देखे हुए कोमोर्बिड कंडीशन उनकी हो सकती है, जिसके वजह से उनका अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी तक अस्पताल से उनकी सेहत को लेकर स्पेसिफिक कोई स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन कंफर्मेशन जरूर है हमारे पास कि नानावती अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। बिल्कुल, अमिताभ बच्चन ने जो ट्वीट किया है उसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने लिखा है कि आई हैव टेस्टेड कोविड पॉजिटिव, शिफ्टेड टू हॉस्पिटल इन्फॉर्मिंग अथॉरिटीज, फैमिली एंड स्टाफ, अंडरगॉन टेस्ट, रिजल्ट अवेटेड। और इसके साथ ही वो लिखते हैं कि अगले बीते 10 दिनों के भीतर जिन लोगों के संपर्क में आए उन सभी को इन्फॉर्म भी इस बारे में किया जाएगा। अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, इस बारे में जानकारी खुद उनकी ओर से दी गई है। और पिछले 10 दिनों में मेरे साथ जो निकटता से जुड़े हुए लोग हैं उन सभी से अनुरोध कर रहे हैं इस ट्वीट में अमिताभ बच्चन की कृपया खुद को जांच के लिए सामने लाएं। साहिल जी बिल्कुल, क्योंकि आमतौर पर जब ये टेस्ट किया जाता है और उसके बाद जो रिजल्ट आता है तो उनके नाम अधिकृत तौर पर डिक्लेयर नहीं किए जाते। अब ये बात ठीक है कि उन्होंने खुद ही ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है, इसके वजह से अब उनका नाम हम ले सकते हैं। लेकिन आमतौर पर जब कोई कोविड पॉजिटिव होता है तो उसका नाम डिक्लेयर नहीं किया जाता, सिर्फ बताया जाता है कि इतने लोग कोविड पॉजिटिव हुए हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि उनकी उम्र देखते हुए, क्योंकि आमतौर पर कोमोर्बिड कंडीशन के आधार पे बीएमसी आपको बताती है कि आपको अस्पताल में भर्ती होना होगा और उस तरीके से भर्ती अस्पताल में किया जाता है। तो इसी के चलते आज थोड़ी देर पहले उनको नानावती अस्पताल में भर्ती होने के लिए कहा गया और उसके चलते उनको नानावती अस्पताल ले जाया गया। अक्टूबर में भी किसी चेकअप के लिए वो नानावती अस्पताल गए थे और उनके घर से जनक से बहुत ही पास में, जलसा से बहुत ही पास में ये दरअसल एक नानावती अस्पताल है। और वो पिछले 3 महीने से नानावती अस्पताल एक डेजिग्नेटेड कोविड अस्पताल के तौर पर काम भी कर रहा है, तो वहां पर एक्सपर्टीज भी है। साहिल, मैं लौटूंगी आपके पास। राजदीप सरदेसाई भी इस वक्त मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजदीप, खुद अमिताभ बच्चन ने इस बारे में जानकारी दी है, उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट में बाकायदा लिखा है कि मैं पॉजिटिव पाया गया हूं कोविड का, अस्पताल में मुझे भर्ती करा दिया गया है। अस्पताल अधिकारी जो है वो सूचित कर रहे हैं, परिवार और उनके साथ में जो कर्मचारी हैं उन सभी का परीक्षण किया गया है और परिणाम की इंतजार किया जा रहा है। इसके अलावा जो 10 दिनों से उनके निकट जो लोग आए हैं उन सभी से अनुरोध करते हुए अमिताभ बच्चन कि खुद जांच के लिए सामने लाएं। खुद ट्वीट करके अमिताभ बच्चन ने इस बारे में जानकारी दी है कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं। चित्रा जी, करीब आधे घंटे पहले हमने अमिताभ बच्चन जी के करीबी डॉक्टर से बात की। उन्होंने तब कहा कि 99% उनको कोविड हो गया, लेकिन आप इंतजार कीजिए जब तक औपचारिक घोषणा नहीं होती। अब जैसे आपने कहा, अमिताभ बच्चन जी ने खुद ये घोषणा की है। उनके सामने दिक्कतें 2 थी। एक तो उनकी उम्र, जो साहिल अभी बता रहे थे,
दूसरे उनकी जो गैस्ट्रो जो प्रॉब्लम्स हुए हैं एब्डोमेन को लेके, इसकी वजह से थोड़ा डॉक्टर ज्यादा सावधानी बरतना चाहते हैं। उनके एक डॉक्टर है डॉक्टर बर्वे, उन्होंने उनको टेस्ट किया शाम को घर पे, और उनको लगा कि ऐसे सिचुएशन में अगर वो अस्पताल जाए तो बेहतर होगा। नानावती अस्पताल उनके घर के नजदीक है। पिछली बार भी वहां गए थे, वो या तो नानावती जाते या लीलावती, पर क्योंकि नानावती कोविड हॉस्पिटल डेजिग्नेट किया गया है, इसलिए डॉक्टर को लगा कि उनको वहां भेजा जाए। उम्र के का ख्याल रखते हुए और कोमॉर्बिडिटी, यानी अगर आपके पास दूसरे कुछ प्रॉब्लम्स हो, जैसे बच्चन साहब के पास जो गैस्ट्रो के प्रॉब्लम्स है, इसलिए उनको लगा कि उनको अगर अस्पताल लिया जाए तो वहां उनकी अच्छी देखभाल हो सकती है। तो ये बड़ी बात है कि बच्चन जी ने खुद ट्वीट करके ये एक तरह से न्यूज दुनिया के सामने रखी है। मेरी आपसे बातचीत हो रही है और उनके ट्वीट का जो वक्त दिखा रहा है, अब से ठीक 7 मिनट पहले उन्होंने बाकायदा पूरी जानकारी दी है कि वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, अस्पताल में शिफ्ट किए जा चुके हैं। परिवार के और स्टाफ के लोगों का भी टेस्ट किया गया है। परिवार के लोगों के जो टेस्ट हुए हैं राजदीप, अभी उनके रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा है। बिल्कुल, और ये तो प्रैक्टिस अब बन गई है कि अगर किसी को कोविड हुआ है तो उनके परिवार वालों की टेस्टिंग भी होती है, और उसके साथ साथ जिन लोगों के से उनका पिछले दिनों में संपर्क हुआ है उनकी भी टेस्ट होगी। तो बच्चन जी हो सकता है कई लोगों को मिलते हैं, हालांकि जब से कोविड हुआ है वो घर पे ही रहे हैं, लेकिन परिवार वालों से जरूर कोविड टेस्ट किए जाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि बच्चन जी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। वो ट्वीट कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। यानी एक तरह से वो जो उनकी एक प्रैक्टिस है, आप देखेंगे शाम को 10 बजे के बाद ज्यादातर बच्चन साहब ट्वीट करते हैं, अक्सर देर रात को करते हैं। यानी एक तरह से वो बिल्कुल अपने होश में है, वो अनकॉन्शियस तो नहीं है, और कोविड हुआ है उनको, और मुझे लगता है कि वो अगर 2 हफ्ते बाद पूरी तरह से रिकवर करेंगे तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। उन्होंने उन लोगों से रिक्वेस्ट की है जो बीते 10 दिनों में उनके संपर्क में आए थे, सभी कोरोना टेस्ट करवाएं। जितने भी लोग उनके संपर्क में आए थे, इस बात का भी निवेदन उनकी ओर से ट्वीट में किया गया है राजदीप। और एक बार मैं जल्दी से, जो मैं आपके पास तुरंत लौट रही हूं, उन्होंने लिखा है, मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, अस्पताल में भर्ती हुआ हूं, अस्पताल के लोग प्रशासन को खबर दे रहे हैं, परिवार और स्टाफ के लोगों का भी टेस्ट हुआ है, रिपोर्ट आना बाकी है। जो भी लोग मुझसे पिछले 10 दिनों में मिले हैं वो सभी लोग कृपया अपनी जांच करवाएं। तो जितने भी लोग बीते 10 दिनों में उनके संपर्क में आए हैं, सभी से जांच कराने का निवेदन यहां पर अमिताभ बच्चन करते हुए राजदीप। बिल्कुल, और जैसे मैंने कहा चित्रा, ये एक औपचारिक प्रैक्टिस बन गई है, और मुंबई में खास करके बीएमसी ने ये रेगुलेशंस लगाए हैं कि जब आप कोविड पॉजिटिव पाए जाते हैं तो जितने भी लोगों से आपका संपर्क हुआ है उनकी ट्रेसिंग होती है। तो ट्रेसिंग और टेस्टिंग ये अब एक औपचारिक बात बन गई है, एक सिस्टम, एक प्रोटोकॉल बन गया है। और बच्चन साहब जैसे बड़े व्यक्ति के साथ जब ये होता है तो और भी लोग सतर्क रहेंगे, ताकि सबकी बराबर टेस्टिंग हो। और फिर हम उम्मीद करते हैं कि न केवल बच्चन साहब जल्द से जल्द ठीक हो जाए, लेकिन उनके परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जिनको कोई कोविड पॉजिटिव इस तरह का हो कि सीरियस प्रॉब्लम हो। मुझे लगता है बच्चन जी के सामने एक ही डॉक्टर के सामने एक ही दुविधा है, जो मुझे डॉक्टर बता रहे थे कि उनकी उम्र, और क्योंकि उनके कई इस तरह के ऑपरेशन, खास करके गैस्ट्रो के ऑपरेशन हुए, इसलिए उनको थोड़ा ज्यादा ख्याल रखना पड़ा। राजदीप, पिछले साल कई दिनों के लिए वो अस्पताल में भर्ती हुए थे। 2019 में लीवर संबंधी समस्याएं उनकी थीं, और बहुत सारे ऐसे एहतियात भी उनकी ओर से बरते जाते हैं ताकि वो पूरी तरह से स्वस्थ रहें। लेकिन ये चिंता का सबब, क्योंकि मुंबई और महाराष्ट्र में कोरोना के मामले जिस तरह से बढ़ते हुए चले गए हैं, उसने पूरे देश के सामने ये सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि बढ़ते हुए मामले यकीनन वहां की सरकार के लिए भी चिंता का सबब बने हुए हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा आंकड़े मुंबई, महाराष्ट्र से ही सामने आए हैं। ये कुछ हद तक सही है चित्रा, सबसे ज्यादा आंकड़े महाराष्ट्र से आए, लेकिन एक अच्छी बात जो हो रही है, रिकवरी रेट जो है वो भी बढ़ती जा रही है, और मॉर्टेलिटी रेट कम होती जा रही है, जिससे उम्मीद है कि लोग धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं। ज्यादातर लोग जो है उनके सिम्टम्स जो है माइल्ड है। अभी तक ये नहीं पता चल रहा है कि बच्चन जी के सिम्टम कैसे हैं, क्या वो सीरियस गंभीर सिम्टम है, क्या उनको एक ऐसी स्थिति में डाला जाएगा कि उनको वेंटिलेटर पर रखा जाएगा,
ये सब इस समय स्पेकुलेशन होगा। परिवार वाले चाहते हैं कि इस समय ऐसी स्पेकुलेशन ना करें, और जब तक ये नहीं पता चलेगा कि किस तरह के सिम्टम्स है, क्योंकि महाराष्ट्र में केसेस बहुत है, लेकिन कई केसेस में माइल्ड सिम्टम्स लोगों को आ रहा है और रिकवरी रेट लोगों की धीरे धीरे बेहतर होती जा रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। 3 दिन पहले उनकी ओर से जो ट्वीट किया गया था उसको पढ़ते हुए अगला सवाल मैं राजदीप आपसे लूंगी। उन्होंने लिखा था, तू न झुकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। और अग्निपथ की बात करते हुए अपने बाबूजी को याद करते हुए एक चाय की प्याली के साथ खूबसूरत सी तस्वीर उन्होंने गुड मॉर्निंग करते हुए पेश की थी। तो ये अंदाज है अमिताभ बच्चन का, और ज्यादातर हमने उनके ट्विटर अकाउंट पर देखा है बहुत सारे ऐसे आम लोग हैं जिनकी कोई बहुत बड़ी पहचान नहीं होती, लेकिन अमिताभ बच्चन को टैग करते हुए अगर वो कुछ बातें लिखते हैं तो अमिताभ प्रॉपर उसको रिस्पॉन्स करते हुए, रीट्वीट करते हुए अपनी बात रखते हैं। यही कारण है कि इस वक्त न सिर्फ देश में बल्कि जितने भी उनके चाहने वाले हैं सभी उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। देखिए चित्रा, अमिताभ बच्चन एक ऐसे सुपरस्टार है जिसको मैं समझता हूँ हिंदी सिनेमा से हटकर वो दुनिया भर में एक तरह से सुपरस्टार बने हैं। अगर भारतीय सिनेमा की आज एक छवि बनी है, मॉडर्न सिनेमा, हिंदी सिनेमा की, उसमें अमिताभ बच्चन जी का बहुत बड़ा योगदान है। वो केवल एक सिनेमा स्टार नहीं है, वो एक लोकप्रिय सबके सब जनरेशन पे 70 के दशक से जनरेशन जो है और 21वीं सदी का जनरेशन जो है, वो सब अमिताभ बच्चन से एक लगाव है। तो उनके स्वाभाविक है जब वो अस्पताल में इस तरह से भर्ती होते और देर रात ऐसी खबर खुद वो देते हैं कि कोरोना हुआ है, कि लोगों के मन में आशंका तो होगी कि क्या हो रहा है। पर मुझे लगता है कि अमिताभ बच्चन एक ऐसे व्यक्ति, आपने देखा है कि बार बार उन्होंने बाउंस बैक किया है, फिल्में करते रहते हैं, अपने टीवी शो करते रहते हैं, वो रुकते नहीं या ना थमते नहीं कभी। और जो गुलाबो सिताबो उनकी हाल ही में फिल्म रिलीज हुई थी उसके जरिए भी उन्होंने बड़ा मैसेज दिया, और एक्टिंग की जो छाप है उनकी, पूरा देश इस वक्त दुआएं कर रहा है अपने इस महानायक के लिए कि अमिताभ बच्चन जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। लेकिन राजदीप, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिली है कि लक्षण उनके अंदर कोविड-19 के थे या फिर नहीं थे? हॉस्पिटल की ओर से क्या कुछ और जानकारी दी गई है? आपने डॉक्टर से बातचीत की है? मैंने जो डॉक्टर से बात की उन्होंने कहा कि उनको कोविड हुआ था, टेस्टिंग आज हुई थी, क्योंकि उनको थोड़ी स्वास्थ्य की कोई प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए कोविड टेस्ट किया गया और वो टेस्ट पॉजिटिव निकला। वो पहले नहीं बताना चाहते, इनमें वो डॉक्टर ने मुझसे ये भी कहा कि आप इसे न्यूज मत बनाइए, बस इतना ही कहिए कि अमिताभ बच्चन अस्पताल में भर्ती हुए। जब अमिताभ बच्चन खुद जनता के सामने आकर कहते हैं कि मुझे कोविड हुआ है, तभी डॉक्टर तैयार थे कुछ कहने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं ये बड़ा सेंसिटिव मामला होता है और लोगों में स्पेकुलेशन बढ़ती है, क्योंकि अमिताभ बच्चन जैसे ही अस्पताल जाते हैं उनके चाहने वाले जो है वो बड़े नर्वस हो जाते हैं कि बच्चन जी की कैसी हालत है। बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर सामान्य दिन होते तो हर रविवार को, जो कल आने भी वाला है, उनके घर के बाहर उनके फैंस की हजारों की तादाद में भीड़ भी हर हफ्ते होती है, जिसके बाद अमिताभ अपने प्रशंसकों को नाराज नहीं करते थे। अगर कोरोना काल के पहले हम थोड़ा जाएं, साहिल जोशी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। साहिल, अमिताभ बच्चन की सेहत से जुड़ी हुई कोई और जानकारी अस्पताल की ओर से क्या कुछ बताया गया है? उनके हेल्थ को लेकर बुलेटिन जारी करना या उनके स्वास्थ्य के संबंध में और ज्यादा जानकारी कब दी जाएगी अस्पताल की ओर से? साहिल, देखिए चित्रा, बच्चन जब इससे पहले भी, जैसे अभी राजदीप बता रहे थे, अक्टूबर महीने में पिछले साल नानावटी में एडमिट हुए थे, और अमिताभ बच्चन खुद ही ट्वीट करके अपनी सेहत के बारे में या उनके दफ्तर से या उनके ऑफिस से इसके बारे में हमेशा स्टेटमेंट निकलता है। उन्होंने अस्पताल को साफ शब्दों में कहा है कि अस्पताल की तरफ से उनके बारे में किसी भी तरीके की कोई भी बुलेटिन या कोई भी जानकारी अधिकृत तौर पर नहीं दी जाएगी। जो भी जानकारी देनी है वो खुद ही अस्पताल वो खुद ही अपनी सेहत के बारे में जानकारी ट्विटर के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए लोगों के सामने रखेंगे। दूसरी बात ये कि आमतौर पर इस तरीके की बातों पे स्पेकुलेशन तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे एक वरिष्ठ डॉक्टर ने वहां से कहा है कि वो काफी स्टेबल है और बिल्कुल ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है कि साहिल, ये एक अच्छी जानकारी आपने दी है कि वो ठीक हैं और बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। अस्पताल की ओर से फिलहाल इतना बताया गया है, इस बात को लेकर किसी भी तरह के कयास नहीं लगाए जाने चाहिए। हमारे संवाददाता ने जो बिल्कुल सही जानकारी दी है कि लगातार डॉक्टर्स उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए हैं। और इस वक्त हमारे साथ फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। भाग्यश्री, आपको भी पता चला होगा कि अमिताभ बच्चन अस्पताल में, नानावती हॉस्पिटल में भर्ती कराए गए हैं, उनको कोरोना हो गया है। इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। सब लोग जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं उनके।
जी, अभी अभी हम लोगों ने ट्विटर पे पढ़ा, उनका खुद का ट्वीट था कि उन्हें कोविड पॉजिटिव करार दिया गया है और हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। लेकिन अभी आपके द्वारा ही हमें पता चला, साहिल जी ने कहा कि उनकी तबीयत ठीक है और डॉक्टर्स उन्हें मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि भाई एटलीस्ट द डॉक्टर्स आर लुकिंग आफ्टर हिम एंड ही इज रीच्ड द हॉस्पिटल इन टाइम। सो वी विल ऑल बी प्रेइंग फॉर हिज हेल्थ एंड स्पीडी रिकवरी। बिल्कुल सही कहा आपने। इसके पहले भी भाग्यश्री जी हम सब ने देखा है कि बहुत सारे ऐसे वक्त रहे अमिताभ बच्चन के जो मुश्किलों भरी रही, लेकिन उन्होंने बाउंस बैक किया। आज भी ये बड़ी जानकारी डॉक्टर्स जो बता रहे हैं कि बहुत जल्द वो ठीक हो जाएंगे और अभी फिलहाल स्थिर है उनकी सेहत, तो कम से कम फैंस के लिए ये एक अच्छी खबर है। आपको मेरी आवाज मिल रही है? भाग्यश्री हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई थी, उनको भी हमारे जरिए और ट्विटर पर खुद अमिताभ बच्चन ने जो जानकारी दी है उसके जरिए पूरा देश इस वक्त दुआएं कर रहा है महानायक अमिताभ बच्चन के लिए। उनकी उम्र 77 साल है। 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। अमिताभ बच्चन इस देश के ऐसे महानायक हैं जिनके चाहने वाले बड़े से बड़े शहरों में हैं तो छोटी छोटी गलियों और मोहल्ले में भी बसते हैं। यही वजह है कि दुआओं का दौर हर ओर से जारी है और उम्मीद हम करते हैं कि बहुत जल्द अमिताभ बच्चन पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर लौटेंगे। दो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमिताभ बच्चन को कोरोना हुआ है, कुछ दिन पहले की ये तस्वीरें खुद ट्विटर पर उन्होंने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। इसके साथ ही मैं चाहूंगी एक बार फिर से अमिताभ बच्चन की ओर से जो ट्वीट किया गया है वो हमारे दर्शकों को दिखाया जाए। खुद अमिताभ बच्चन ने, और ये 3 तस्वीरें परिवार की भी जांच की जा रही है। परिवार में जितने भी सदस्य यानी कि उनकी पत्नी, बच्चे, सभी का कोरोना टेस्ट हुआ है, लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा है। अमिताभ बच्चन को कुछ शिकायत हुई थी स्वास्थ्य संबंधी, जिसके बाद जांच की गई और उस जांच में पाया गया कि अमिताभ कोरोना पॉजिटिव हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। साहिल जोशी हमारे संवाददाता पल पल की जानकारी मुंबई से हमारे साथ दे रहे हैं। साहिल, मेरी आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? साहिल, मेरी आवाज आ रही है क्या? अपने संवाददाता तक हम पहुंचेंगे। अमिताभ बच्चन जल्द ही ठीक हो जाएं, पूरा देश इसकी कामना कर रहा है। अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मैं चाहूंगी एक बार फिर से वो ट्वीट हम दिखाएं अपने दर्शकों को, जिसमें खुद ही ट्विटर के जरिए अमिताभ बच्चन ने अपनी सेहत को लेकर जानकारी साझा की है। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुंबई के नानावती अस्पताल में अमिताभ बच्चन को भर्ती कराया गया है। किसी भी तरह के कयास लगाए जाने गलत होंगे। अस्पताल प्रशासन की ओर से इस बारे में खुद क्या जानकारी दी जाती है, या अमिताभ बच्चन जैसा कि उन्होंने ट्विटर पर खुद ही अपनी सेहत को लेकर जानकारी दी है। हमें अमिताभ बच्चन के अगले ट्वीट का भी इंतजार करना चाहिए, लेकिन इन सब के बीच उनकी सेहत को लेकर यकीनन उनके जो फैंस हैं वो फिक्रमंद हो रहे होंगे। तो उनके लिए जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि फिलहाल अमिताभ बच्चन की हालत अभी ठीक है। अमिताभ बच्चन की तबीयत ठीक है, अस्पताल सूत्रों के हवाले से यह खबर है। डॉक्टर राजेश पारेख इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डॉक्टर राजेश, अमिताभ बच्चन की तबीयत ठीक है और क्या जानकारी देंगे सर? जी सीता जी, मेरे पास कुछ जानकारी नहीं है। उन्होंने खुद ट्वीट किया है और सब लोग को बताया है कि उनको क्या हुआ है, और ये बहुत ही उनके तरफ से एक बड़ाई है कि जब उनकी तबीयत ठीक नहीं है उन्होंने सबको ट्वीट करके बोला है जो मुझे मिले हो उनको जरा सावधान रहना चाहिए। वो इस बीमारी में भी दूसरों की ख्याल रख रहे हैं। जनवरी में जब हमने कोरोना वायरस की किताब लिखी थी, मैंने उनको ड्राफ्ट भेजा था, पहले ड्राफ्ट पढ़ने के लिए, कुछ मैं पहचान था उनको, और उन्होंने तुरंत तभी भी ट्वीट किया कि ये बुक अच्छी है, आप पढ़ लो, और उनको बुक अच्छी लगी थी। तो वो इस बीमारी में बहुत ही इंटरेस्ट ले रहे थे जी। और ये अफसोस की बात है कि उनका टेस्ट पॉजिटिव आया है, लेकिन उनके लिए बहुत ही लोगों के अच्छे विशेष हैं और मुझे लगता है वो इसमें से जरूर निकलेंगे। उन्होंने दूसरी बीमारियों में से इतनी अच्छी तरह से लड़के वो बाहर आए हैं, तो वो इसमें से तो वो निकल ही जाएंगे। डॉक्टर राजेश पारेख, आपने महत्वपूर्ण ये जानकारी दी कि कोरोना को लेकर इसके पहले हमने देखा था अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर बहुत सारे वीडियो भी ट्वीट किए थे। इस बीच ये जानकारी सामने आई है, आपको भी कोरोना, डॉक्टर राजेश पारेख, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद आप आज तक से जुड़ रहे हैं।
हेलो जी। मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक ऐसे वक्त में जब अमिताभ बच्चन की तबीयत फिलहाल ठीक है, किस तरह के एहतियात बरते जा रहे होंगे? अस्पताल प्रशासन इस वक्त कैसे नजर बनाए रखा होगा उनके ऊपर? मैं चाहूंगी इस बारे में अगर आप कुछ बताएं। देखिए, जो अच्छे डॉक्टर होते हैं, जब कोई भी मरीज ट्रीटमेंट के लिए आता है तो उसको उसी तरह से ट्रीटमेंट करते हैं जो ठीक है। जब अमिताभ जी को पहले इंजरी हुई थी और वो लाइफ थ्रेटनिंग थे, तब उनके डॉक्टर के दस्तूर में भी उनको एक रेगुलर पेशेंट के जैसे ट्रीट करके उनको उसमें से निकाला था। तो मैं तो ये श्योर हूँ कि उनके जो डॉक्टर है, जो भी प्रिकॉशन लेना है, मैं उनका डॉक्टर नहीं हूँ, मैं उनको अच्छी तरह से भी नहीं पहचानता हूँ, लेकिन हम लोग मिले हैं कई बार और इसलिए मैंने उनको किताब भी दी थी और उन्होंने उसका एंडोर्समेंट दिया था हमको। तो जितना मैं जानता हूँ उनके बारे में, उनकी बीमारी के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ, जितना मैं उनके बारे में जानता हूँ और जो डॉक्टर के बारे में जानता हूँ, उनको जो रूटीन रेगुलर ट्रीटमेंट है वो मिलेगा और उसमें से वो निकल आएंगे। लेकिन चित्रा जी, हम लोग को बहुत सारा भी उनके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए इस समय जी। ये तो इम्पोर्टेंट है, उन्होंने खुद बताया है, तो आप ये पब्लिक में आ गया है उनकी तरफ से, तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। मैं चाहूंगी कि एक बार मैं उनका ट्वीट पढ़ देती हूं और उस पर डॉक्टर राजेश आप अपनी टिप्पणी जरूर दीजिएगा। खुद अमिताभ बच्चन जब इस बारे में पूरे देश को जानकारी देते हैं, उनकी ओर से बाकायदा लिखा गया है, एक एक बातों का जिक्र खुद उन्होंने ट्वीट के जरिए दिया है। देखिए, अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनका जो ट्वीट सामने आया है कुछ देर पहले, मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, अस्पताल में भर्ती हुआ हूं, अस्पताल के लोग प्रशासन को खबर दे रहे हैं, परिवार और स्टाफ के लोगों का भी टेस्ट हुआ है, रिपोर्ट आना बाकी है। जो भी लोग मुझसे पिछले 10 दिनों में मिले हैं वो सभी लोग कृपया अपनी जांच करवाएं। अमिताभ बच्चन ने खुद ट्विटर के जरिए ये जानकारी दी है। डॉक्टर पारिक। हाँ जी, तो यही मैं बोल रहा हूँ कि उनकी बढ़ाई है कि उन्होंने सबको खुद पहले बताया है और इसलिए बताया है कि लोग सावधान रहे, जो उनको कांटेक्ट में आए हैं वो भी अपना टेस्ट करवा लेंगे। मैं उनको कल सुबह, हमारी किताब कल ही छप के आई, मैं कल सुबह उनके घर किताब भिजवाने वाला था, क्योंकि उनका जो एंडोर्समेंट है वो हमारे किताब के कवर पे है और वो जल्दी हॉस्पिटल में गए जैसे मैं जानता हूँ, तो वो जरूर निकल आएंगे। और आप शायद जानती होंगी कि यूएस में एक स्टडी हुआ था पहले हार्ट पेशेंट्स पर जी। और उन्होंने ऐसा एक पहले बार स्टडी किया दुनिया में कि लोगों के गुड विशेष का क्या असर होता है इसके रिकवरी पर। जी। तो हार्ट पेशेंट जो आए थे उधर सैन फ्रांसिस्को में, सीरियस पेशेंट, आधे पेशेंट्स के लिए सब लोग ने पूजा की, गुड विशेष भेजे, आधे पेशेंट्स के लिए रूटीन ट्रीटमेंट दिया और जिनको रूटीन ट्रीटमेंट और लोगों के अच्छे विशेष थे उनकी रिकवरी बहुत अच्छी थी। ये भी बात किताब में पब्लिश हुई थी, मेरे वाइफ की किताब में। तो इनके लिए तो इतना गुड विशेष रहेगा देश का, वो निकल आएंगे।